हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना एसआर कोचिंग क्लास। आज का सेशन एसआर कोचिंग क्लास में स्टार्ट हो चुका है, जो कि नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप यदि हमारे इस क्षेत्र के नज़दीक में यदि रहते हो और ऑफलाइन क्लास लेने के लिए बच्चों आप इच्छुक हैं, तो संपर्क करिए हमारे एसआर कोचिंग क्लास से। और यदि आप एसआर कोचिंग क्लास से यदि आप दूर रहते हैं, तो हमारी ये वीडियो एसआर कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के सेशन का पहला जो वीडियो है सेशन का नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए एवं अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा के लिए, दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये सेशन है। तो आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आज का सेशन संख्या पद्धति पर आधारित है। संख्या पद्धति का बच्चों, संख्या पद्धति मीन्स होता है कि नंबर सिस्टम यानी जो संख्याओं का प्रोसीजर होता है, संख्याओं का प्रोसीजर, संख्याओं की प्रक्रिया, उसकी जो अंक हैं किस तरीके से काम करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, तो क्या सिस्टम है, हम अंकों को किस प्रकार रखें कि वो एक प्रश्न का एक रूप ले लेती है। तो इसी को हम एक संख्या पद्धति के कहते हैं। तो संख्या पद्धति को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं पहले नंबर एक पर प्राकृतिक संख्याएं। नंबर एक पर क्या हम समझते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बच्चों वो सभी संख्याएं कहलाई जाती हैं एक से लेकर अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अर्थात एक से लेकर अनंत तक संख्याएं किसी वस्तु को गिनने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए जिस भी संख्या का हम प्रयोग करते हैं वो सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक बार बच्चों फिर समझिए, एक से लेकर जो भी संख्याएं 1 2 3 4 किसी वस्तु को कैलकुलेशन के लिए प्रयोग करते हैं वो सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं जिसमें जीरो शामिल कर लेते हैं। जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, अर्थात जीरो से लेकर अनंत तक जो भी संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं अपनी वस्तुओं को गिनने, कैलकुलेशन करने के लिए, उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। नंबर 3 पर वे सभी संख्याएं सब सम संख्या कहलाते हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, यानी 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, जैसे 7 है, 11 है, 13 है, इस तरीके की संख्याएं वो हमारी कैसी कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो वे प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है जो 1 के अतिरिक्त किसी अन्य 2 संख्याओं के से कट जाएगी। मतलब 1 से कटे ही कटे, साथ में 2 से भी कट जाए तो वो हमारी कौन संख्या कहलाएंगी? वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। वो सभी संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। तो हमने क्या समझा? नंबर 1 पर प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या को समझा, सम संख्या और विषम संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब हम समझते हैं कि सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो जिनका गुणनखंड 1 हो,
अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, जो एक जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, वह सभी हमारी जो संख्या कौन सी होंगी, सहभाज्य। सहभाज्य को एक बार समझ लिए, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? देखिए मान लिए 6 और 7, 6 और 7 का H और CF, HCF कितना, 1 है। देखिए 6, 1 दूना 2 और 2 तिया 6, 7 का 1 और 7, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या है? 1। जो 1 है हमारा दोनों संख्याओं में शामिल है, क्या 1 दोनों में शामिल है, 7 ऊपर है नीचे नहीं है, 3 ऊपर नीचे नहीं है, तो इस तरीके से उभयनिष्ठ कितना है? 1। HC कितना है? 1 है। तो जो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो वो हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ये हमने सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, संख्याओं के बारे में समझा। अब हम चलते हैं विस्तार से समझते हैं। फिर देखिए प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या 1 2 3 अनंत तक संख्या वो कौन सी होगी? प्राकृतिक संख्याएं। 0 अर्थात शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए वो कैसी कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। वो कैसी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं। 4 6 9 15 ये कैसी हैं हमारी? भाज्य संख्याएं। 4 जो हैं 2 से विभाजित हो जाएं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 5 15। इस तरीके से हमारी संख्या कौन सी है? ये भाज्य संख्याएं। मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य से विभाजित हो जाए वो संख्या कैसी कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या है। वो कैसी कहलाती है? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। 2 3 5 7 11 13 17 ये संख्याएं जो है 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, वो संख्या कैसी कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो कैसी संख्याएं होंगी? हमारी सम संख्याएं। जो 2 से विभाजित हो जाने वाली संख्या कौन सी होंगी? सम संख्याएं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। तो ये सभी संख्याएं कैसी हमारी? सम संख्याएं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सभी संख्याएं हमारी कैसी होगी? सम संख्याएं होगी। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो वो कौन सी संख्या होंगी? विषम संख्याएं। जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे अर्थात 2 से ना विभक्त हो वो कैसी संख्या होंगी? हमारी कौन संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। देखिए 1 3 5 7 9 11 13 ये संख्याएं विषम संख्या हैं, ये 2 से विभक्त नहीं होती हैं। नेक्स्ट जुड़वा अभाज्य संख्याएं। 2 क्रमगत अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3 और 5, 7 और 9, 11 और 13 ये कैसी हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। कैसी है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्रमगत। सहभाज्य संख्याएं यदि दो संख्याओं में
केवल एक उभयनिष्ठ हो, क्या केवल एक उभयनिष्ठ हो या गुणनखंड हो, तब ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 3, 2 और 3, 4 5 8 और 9, इनमें क्या है गुणनखंड एक उभयनिष्ठ, गुणनखंड दोनों में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल है। नेक्स्ट, अब ये समझिए भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए, कितने शब्दों में लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार और 10,000 और 10,000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो देखिए ये कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और 4 और यहाँ पर 4। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो यहाँ पर लास्ट में कितने हैं, 9, लास्ट में 9 हो, और ये 5 है, 8 7 और 6। तो 9 5 8 7 और 6। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो हम इन्हें एक साथ क्या कितने बोलेंगे, 95,000। क्या बोलेंगे, 95,000 और 800। कितने, 800, 95,800, 800 कितने, 876, 800 जो कितने हैं, 76, 876, 95,876। अब क्या कह रहा है, शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर अंकों की बजाय यहाँ पर 95 हम किस में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। 95 किस में लिखेंगे, पचानवे, तो 95,876। अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा जो इसमें ऑप्शन सही होगा। तो 95,000, 95,000 ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। 95,000, 95,800 और 76, 95,876। ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा, सी है। तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार और 10,000। तो एक के बाद या दूसरा अंक तो दहाई और उसके बाद हजार, 10,000 और आगे देखिए अंकों में लिखिए 70,364, 70,364 अंक किसमें लिखिए, अंकों में, अंकों में लिखिए। कितने लिखोगे अंकों में, अंकों में लिखिए 70,364। पहले हम कितने लिखेंगे, 64। ठीक, ऐसे हम देखें 300, 300 और फिर 70,000, 70 70,000, 64। पहले हमने कितने, 64, 64 लिख लिए। फिर 100। अब 100 हम कैसे लिखेंगे, 100 जैसे मान लीजिए 100 है, ये 100
कितने अंकों के बाद एक लिखा है, 2 अंकों के बाद एक लिखा है। अब यहाँ पर 3 की बात कितने बात कर रहा है, 3 की, तो हम 2 अंक यहाँ पर छोड़ देंगे और 2 अंक छोड़कर यहाँ पर लिख देंगे कितने, 300, 3 लिख देंगे। और 2 अंक के बाद हम जब 3 लिखें तो उसकी गिनती क्या बोलेंगे हम, 300। तो 300 हो गए 364। अब क्या बोला, 70,000, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 70। और 70 जब लिखेंगे तो जब 1000 लिखते हैं तो कितने अंकों के बाद लिखेंगे, 3 अंक, 3 अंक छोड़ के 1 2 3, 3 अंक को हम छोड़कर वो अपनी 1000 की गिनती लिखेंगे, कितनी, 1000 की। अब यहाँ पर मिलाइए कौन सा सही ऑप्शन होगा आपका। 70 के बाद 70,000, देखिए यहाँ पर 70 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा है, उसके बाद 6 लिखा है, 64, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन को, संख्या है 59, 36, 60 या 8, 6, 3, 9, 5 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। इनमें सबसे आपका पूछ रहा है सबसे अधिक स्थानीय मान, सबसे अधिक स्थानीय मान। तो हम यहाँ पर देखेंगे इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। अब यहाँ पर किसका मान सबसे अधिक है, जैसे हमारे 1 0 2 0 3 0 4 0 और यहाँ पर कोई गिनती यहाँ पर लिख दिए 10। ये 2 संख्याओं को एक ही बार कैलकुलेशन करेंगे, नहीं 10 हजार और 10,000। अब इसमें सबका इसका स्थानीय मान किसका होगा, स्थानीय मान देखिए यहाँ पर लास्ट में सबसे बड़ा अंक कौन से हैं, ये लास्ट में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 10,000 लास्ट में जो सबसे अंक कौन सा है, एक कौन सा है सबसे बड़ा। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं 8, 6, 3 और 9 और 5, ये संख्या हमने लिख दी 8, 6, 3, 9, 5। अब यहाँ पर समझिए 10,000 सबसे बड़ा, सबसे पूछ रहा है सबसे अधिक स्थानीय मान, सबसे अधिक स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब है कि सबसे संख्या यहाँ पर कोई भी हो सकती है, अगर यहाँ पर संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो उस स्थान की जो वैल्यू है, जो उस स्थान की वैल्यू है, उसकी कीमत है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि उसकी वैल्यू कितनी है। चाहे वो यहाँ पर ये संख्या यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 9 है और यहाँ पर संख्या कौन सी है, 5 है। तो यहाँ पर संख्या बड़ी होने से मतलब नहीं है, मतलब है उसका स्थायी मान, उसकी जो स्थान पर है उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू के अनुसार उसके स्थान की वैल्यू है। तो यहाँ पर इसीलिए वो पूछ रहा है कि उसकी स्थायी मान, जो स्थायी मान क्या है जिसकी वैल्यू सबसे अधिक है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यदि उम्र में बड़ा है और उसके पद छोटा है, और कोई व्यक्ति यदि उम्र में छोटा है और वो पद पर बड़े है, किसी पद पर, बड़े पद पर कार्य कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू उसकी अधिक रहेगी। उम्र में तो बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है
वो अधिक रहेगी। तो यहाँ पर उसी को हम समझते हैं कि वो अहदे पर बड़े है, बड़े स्थान पर है। तो वो कितने कौन से स्थान है? 10,000 वाले स्थान पर है। तो यहाँ पर 10,000 वाले स्थान पर होने का कारण वैल्यूएशन सबसे अधिक स्थायीमान किसका होगा? सबसे अधिक स्थायीमान हमारा संख्या जो 5 होगी उसी का स्थायीमान सबसे अधिक होगा। तो संख्या कौन सी है? सी ऑप्शन सही है। 5 का स्थायीमान, 5 का स्थायीमान, स्थायी जो 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो बच्चों आपको पसंद आया ये क्वेश्चन? डिटेल में हमने विस्तार से समझाया। यदि आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप इसे दोबारा हमारी जो सेशन की वीडियो अपलोड होगी आपके पास पहुंचेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? कितने अंकों की पूछ रहा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी। बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या होती 9, 9, 9, 9, चाहे वो 3 की पूछे, अगर पूछे कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो क्या सी होगी? 999। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। और यदि छोटी पूछे तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, जैसे हमने यहाँ पर लिख रहे हैं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। कौन सी? 99। और हम यहाँ पर अगर कहें कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10। कौन सी होगी? 10। ये 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। यदि हमसे 3 अंक की पूछे तो क्या होगी हमारी? 3 अंक की हो जाएगी 999। 4 अंक की 9,999 और 5 अंक की तो 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। ये कितनी है? 5 अंक की। कितने अंक की है? कितने अंक की है? 5 अंक की। कितने अंक की? 5 अंक की है ये संख्या 99,999। अब क्या है? अब छोटी संख्या कौन सी होगी? देखिए 1, 2, 3 और 4। 4 अंक की कितनी हो गई? 1000। 4 अंक की 1000। अब हम पूछें अगर 5 अंक की सबसे बड़ी तथा छोटी, अब क्या पूछ रहा है? 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? अब 5 अंक की 99,999 सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4 और 5। ये कौन सी है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी। और ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या, सबसे छोटी 5 अंक की संख्या ये है। अब क्या कह रहा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का योगफल। अब इन्हें जोड़ दीजिए। देखिए 9, 9, 9, 9 और 9। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 और 1, 5। अब इन्हें प्लस कर दीजिए। 9, 9, 9, 9 और 9, 1,
10। अब वो क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। अब इन्हें देखिए कहां पर हमारा ये क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए इसमें कितने 9 हैं, 3 और 2 0, एक काट दो, ये नहीं है हमारा क्वेश्चन, क्रॉस कर दो। इसमें 3 9 है, 1 0। इसमें हमारे कितने हैं, 1 2 3 9 हैं, 4 हैं, ये भी नहीं आंसर है। और ये आंसर हमारा सी ऑप्शन सही है। इसमें 1 2 3 4 0 हैं, 4 9 है और 1 0 है और 1 1, 1 2 3 4। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0 2 7 6 और 8 से बनती है। जो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं कौन सी, 0 से लेकर 8, 0 2 7 6 8, 5 बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी। इस जो 0 2 7 8 और इन संख्याओं से जो संख्याएं जितनी बड़ी से बड़ी संख्या आप बना सकते हैं बनाइए, और जितनी छोटी से छोटी संख्या बन सकती है बनाकर वो घटा दीजिए, और किसका उसका जो बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए उनका अंतर कितना होगा। समझिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं से आप जितना हो सके आप बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, और जितनी हो सके उनसे छोटी से छोटी संख्या बनाओ और घटाइए, और उनका घटाकर देखिए उनका कितना अंतर आएगा। तो देखिए हम बड़ी से बड़ी 5 अंकी बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 8, और 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, और 6 के बाद 2, और 2 के बाद 0। ये हमारी बड़ी संख्या बनी। कौन सी बड़ी संख्या, कैसी बनी, बड़ी संख्या बनी। कितनी बनी, 87,620। कितनी बनी, 87,620। अब हम बच्चों इसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो छोटी संख्या बनाने के लिए यदि हम देखो, यदि हम 0 पहले रखें तो 0 का कैलकुलेशन उसका 0 होगा। यदि हम संख्या जैसे मान लीजिए 2 है, इससे पहले हम 0 रख दें तो इसकी वैल्यूएशन नहीं है, इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू नहीं रहेगी। यदि हम 0 यहाँ पर उठा दें तो इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। तब हम सबसे बड़ी हमारी यहाँ पर संख्या, इन संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या वैसे तो 0 है, लेकिन इसकी जो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम किस संख्या से पहले रख दें तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमारी जो छोटी है वो 2 है। कौन सी है, 2 है, और 2 के बाद में हम 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी इस प्रकार। और उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6 है। कौन सी है, 6, और फिर 7, और फिर 8। अब हमारी वैल्यूएशन क्या बनी, 20,678 रुपए। यहाँ पर कितने, 87,000। ये संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या बनी। कौन सी, छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब हम क्या इन्हें दोबारा से क्या करें, इन्हें क्या करेंगे, अंतर निकालें। क्या अंतर, क्या पूछ रहा है, अंतर के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे। क्या करेंगे, अंतर के लिए बच्चों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इन्हें घटा दीजिए। यहाँ पर है 0 माइनस 8 जाएंगे तो हम यहाँ से जो दाएं से उधार लेंगे तो क्या कितना हो जाएंगे, 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचे, 2। कितने बचे, 2। अब यहाँ पर कितना रहे, 1 में 7 नहीं जाएंगे। यहाँ से हम फिर दाई 10 की लेंगे तो दाएं लेंगे तो कितने हुए, 11। 11 माइनस 7 करेंगे तो कितने बचेंगे, 4। कितने बचेंगे, 4। अब यहाँ पर कितने बचे, 5। जब यहाँ से दाएं लेंगे तो कितने, 15। 15 माइनस 6 गए तो कितने बचेंगे, 15। 15 माइनस 6 15, और 15 में से 6 गए तो कितने बचे,
9, 15 माइनस 6 9, और यहाँ कितने रहे, यहाँ 1 चला गया तो कितने रहे 6, 6, और यहाँ पर 8, 8 में से 2 गए, 8 में 2 गए 6। अब हमें यहाँ पर मिलाना है कौन सा हमारा आंसर बना है, तो देखिए 2 4 9, 2 ये नहीं है, इसे ये भी नहीं है, 2 4 9 6 6, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक बार बच्चों फिर समझ लो, ये जो कुछ संख्याएं दी गई हैं 0 से, 0 2 7 6 8, इन संख्याओं से हमें 5 अंक जो संख्या दी गई उन्हें सबसे बड़ी संख्या बनानी थी। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, तो बड़ी संख्या जब बोले तो सबसे बड़ा अंक आपको, सबसे बड़ा अंक सबसे लास्ट में लिखना है, और सबसे छोटा अंक आपको सबसे इकाई के अंक की तरफ लिखना है। क्या, सबसे छोटा अंक आपको इकाई की तरफ लिखना है, और फिर धीरे क्रमगत आपको दाएं की तरफ अंक को बढ़ाना है। और यदि वो छोटी से छोटी संख्या लिखवाए तो सबसे जो छोटी संख्या आपको लिखना है वो आपको किस तरफ लिखना है, सबसे छोटी संख्या वो इस तरफ लिखना है, और सबसे बड़ा अंक इकाई की तरफ लिखना है। सबसे बड़ा अंक इकाई की तरफ से लिखना है, उसकी तरफ आप धीरे धीरे दाई की तरफ छोटी संख्या को बढ़ाते रहना है। तो इस तरीके से हमारी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 56 करोड़ 89 लाख 32 को अंकों में, क्या 56 करोड़ 89 लाख 32 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे। देखिए 56 करोड़ 89 लाख 32 को अंकों में लिखे। देखिए सबसे क्या पूछ रहा है, 32 को अंकों में लिखो। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या 32, सबसे पहले लिख लेंगे हम 32 लिखेंगे। 32 को अंकों में लिखे, हमने 32 अंकों में लिख लिए। अब क्या करें, 89 लाख, 89 लाख 32 को हमने क्या लिख लिया, अंकों में लिख लिया। अब क्या कह रहा है, 89 लाख की बात कर रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। कितना कह रहा है, लाख, 89 लाख की बात हो रही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 89 लाख की बात हो रही है। तो क्या हम करेंगे, 89 लिखेंगे, 89 लिखेंगे। यहाँ पर 80 और 9, 80 9, 89 लाख, और फिर 56 करोड़, 56 करोड़ 89 लाख 56 करोड़। अब यहाँ पर गिनती क्या हो गई, 89 लाख और फिर करोड़, लाख के बाद क्या आएगी, करोड़, लाख के बाद करोड़। तब हम क्या करेंगे, 56 करोड़ यहाँ पर लिखेंगे। कितने, 56, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तब हमारे कितने हुए, 56 करोड़ 89 लाख और 32। 56 करोड़ 89 लाख 32 को अंकों में लिखो। तो इसमें आपको अब मिला लिए कौन सा अंक आपका सही क्वेश्चन आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर 32 सही, उसके बाद कितने जीरो, 3 जीरो नहीं है इसमें, ये भी आप काट दीजिए। ये 32 लास्ट में नहीं, ये भी काट दो। 32 ये 98, ये भी नहीं है। क्वेश्चन आपका बी वाला सही है। 32 के बाद 3 जीरो और 89 और 56, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 93 को रोमन प्रणाली में मान कितना होगा। 93 का रोमन प्रणाली में मान कितना होगा। अब बच्चों बताओ रोमन प्रणाली को कैसे लिखेंगे। देखिए 90 का मान कितना होगा रोमन में, 90 का रोमन मान कितना होता है, कितना होता है
रोमन में कितना होता है, 90 का रोमन मान कितना होता है, एक्स और सी। कितना मान होता है, एक्स और सी कितना होता है, 90 का। 90 का कितना मान होता है, एक्स और सी, एक्स और सी। अब इसमें हम क्या करें, 90 में +3 कर दें, क्या 90 में हम +3 कर दें, तो यहाँ पर एक्स और सी +3 कर देंगे। 3 का मान कितना होता है, 90 का मान कितना हुआ, 90 का मान हुआ एक्स और सी, और यहाँ पर हम 3 का मान कितना हुआ, 3 का मान 3। तो हम यहाँ पर 90 का एक्स और सी मान हो गया +3। तो इसका सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सही ऑप्शन बनेगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या के परिवार में नहीं है। ऐसी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसी संख्या कौन सी जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या हमने आपको बताई थी कि 1 से लेकर जो भी संख्या है अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्या हैं, उसमें 0 शामिल नहीं है। कौन सी, 0 शामिल, 0 या 0 शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी जो है प्राकृतिक संख्या के परिवार में शामिल नहीं है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए इसमें नियम क्या है, n और n+1/2, 1/2 ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्राकृतिक का योगफल। n+n/2। 50 कितने हैं, 50 × 50 +1/2। अब क्या होगा इनका, 50 51/2, 51/2। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 × 51, 25 सेकंड, 25 सेकंड, 25 2, 25 पंजे 125 और 2 75। ये आपका क्वेश्चन आंसर बनेगा 125 सेकंड 25 और 25 पंजे 125। कितना हो गया, 25 सेकंड 25 2 और 25 पंजे 125 और
5 और 2 7, 1275। 1275 कौन सा ऑप्शन आप सही है आपका? ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों यदि सेशन आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, इससे अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इतना दबाकर शेयर करिए कि हमारा एसआर कोचिंग क्लास इस क्षेत्र में एक तरफ छा जाए। तो दबाकर लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में।